6 सितंबर की तारीख जैसे ही हमारे ज़हनों में आती है तो हमें वो पाकिस्तान इंडिया वॉर और हमारे उन शहदा की कुर्बानियाँ याद आती हैं जो उन्होंने इस मुल्क को कौम के लिए दी। दुश्मन के जितने भी अज़ाइम हैं उन्होंने नाकाम बनाए। इसलिए 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि हम अपने शहदा को ट्रिब्यूट पेश करें। तो पाकिस्तानी कौम अपने शहदा पे फ़ख्र करती है और हम अपने शहदा को सलाम पेश करते हैं। तो आज की वीडियो भी वॉर रिलेटेड वीडियो होगी। मैं इसमें कोई 1965 या और किसी वॉर की बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा एक ऐसी वॉर की जो 2500 साल पहले जो है वो लिखी गई। अब आप कहेंगे भाई वॉर कौन सी लिखी गई है, लड़ाइयाँ तो लड़ी जाती हैं ये, लेकिन ये एक ऐसी मास्टरपीस चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये है तो वॉर रिलेटेड। अब आप वीडियो स्किप करके दौड़ेंगे कि यार मैं कौन सा कोई आर्मी में जाने वाला हूँ या मैंने कौन सी कुछ आगे जंगें लड़नी है। ओ भाई रुको ज़रा, सब्र करो। ये जो बुक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बेसिकली है द आर्ट ऑफ वॉर बाय sun Tzu। ये बुक इस टाइम मेरे हाथ में है और ये पतली सी बुक है, इसके तकरीबन 60 से 70 पेजेस हैं, लेकिन ये बुक ऐसी है कि ये आपको उठा के फेंकेगी। मतलब इट्स फुल ऑफ विजडम। और इसमें बेसिकली sun Tzu ने बेसिकली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं कि आपने अपनी एनिमीज़ को किस तरह डिफीट करना है। क्योंकि जब आप, मैं, हम हर तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक जंग लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कि भाई मैंने कल गलतियां की हैं मैंने उससे बेहतर होना है। बिजनेसमैन जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। हर बंदा कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। तो sun Tzu बेसिकली टेक्निक्स बताता है कि आपने वो जंग कैसे जीतनी है। तो sun Tzu की जो सबसे पहले जो इस बुक की पंच लाइन जो सबसे मुझे अच्छी लगी वो कहता है कि इफ़ यू डोंट नो योर सेल्फ नोर योर एनिमी यू विल कम इन एवरी बैटल। कि भाई सबसे पहले आपने अपने आप को जानना है और अपने एनिमी को जानना है कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। फिर ही आप जो है वो कोई बैटल जीत सकते हो, नहीं तो आप हर बैटल हारोगे। अब इसमें जो sun Tzu ने बेसिकली जो उसने एनिमी का वर्ड इस्तेमाल किया, आप एनिमी को ले सकते हैं, आपका कोई भी टारगेट है जो आपने अचीव करना है, आपने उसको किस तरह अचीव करना है। और इसमें वो एक और बड़ी ज़बरदस्त बात करता है, द बेस्ट वॉर इज़ दैट विच यू कैन विन विदाउट फाइटिंग। कि बेस्ट जो है जंग वो है कि जो आप फाइटिंग के बगैर जीत जाओ। अब ये है कि आपको पता हो कि भाई कौन सी फैक्टर्स या इश्यूज़ ऐसे हैं जो मेरे लिए कंसर्निंग है ताकि मैं उनके ऊपर एनर्जीज़ वेस्ट करूं। अब ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूबर हूं तो मैं कोई भी अगर कमेंट कर रहा है तो मैं उसके साथ लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दूं। ये मुझे डिसाइड करना है कि कौन से कमेंट मुझे पिक करके उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करनी है, कौन से को मैंने इग्नोर करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। उसके बाद sun Tzu एक और बड़ी ज़बरदस्त इसमें बात करते हैं कि हर बंदा डोमिनेट करना चाहता है। बिजनेसमैन है वो कहेगा कि मेरा बिज़नेस जो है मैं रातों रात तरक्की कर जाऊँ, मैं बिलियनियर हो जाऊँ। कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉलर है, मतलब हर बंदा कोई ना कोई डोमिनेट करना चाहता है। तो वो कहते हैं कि वॉर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि जंग जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको किस तरह आपने मैनेज करना है, किस तरह आपने इसको लेके चलना है, किस तरह आपने मनूवर करने हैं, कौन से टैक्टिक्स आपने इस्तेमाल करने हैं, किस तरह आपने प्रिपेयर करना है, किस तरह आपने अपनी एनर्जी को इसमें कंजर्व करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। तो वो कहते हैं कि किसी भी जंग से पहले उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन, आप कोई भी काम करते हैं, आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रिपरेशन, आप समझे कि जंग पे ही जा रहे हैं और वो वाकई जंग ही होती है जिस तरह का इंटरव्यू लिया जाता है। सो बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ, इक्विप योर सेल्फ, बी रेडी। उसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त वो बात लिखते हैं, वो कहते हैं लेट योर प्लान्स बी डार्क एंड इंटरप्रेटेबल एज नाइट एंड व्हेन यू मूव फॉल लाइक अ थंडरबोल्ट। और ये दोस्तों के मतलब आपके जब प्लान्स हैं जब तक आप उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो उसको पब्लिक करने की या उसको पहले लीक आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन द राइट टाइम कम्स तब आप अपना प्लान को ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे मैं कहता हूँ जंगी जहाज़ जो है वो स्पीड से निकलता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल थी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह अभिनंदन को सरप्राइज़ किया था कि मतलब पहले तो इंडियन मीडिया को आपको पता है हमें हवा में तीर छोड़ता है कि जब उन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है और वो 1-2 दरख्तों का नुकसान करके चले गए। लेकिन जिस तरह हम लोगों ने उनको सरप्राइज़ दिया, मतलब हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह प्लान किया और जिस तरह उन्होंने अभिनंदन को गिराया पाकिस्तान में, दैट शोज़ कि आपने प्लान बना लिया हुआ है तो उसको राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करें फॉर द राइट टाइम। जस्ट लाइक
आर एयर फोर्स डिड, और फिर हमने अभिनंदन को पकड़ा और फिर उसने कहा दैट ही इज़ फैंटास्टिक। उसके अलावा जो लास्ट बात संजू करते हैं वो कहते हैं कि यार आप जो है अपनी जो डेली लाइफ की मूवमेंट है उसको कैलकुलेट करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। कहेंगे यही जो बड़े बड़े जनरल्स हैं आर्मी के वो करते हैं। ये बुक बेसिकली तो आर्मी के ऊपर लिखी गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इसको रियल लाइफ से रिलेट करके आपको बताऊं कि ये बुक आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह जो है वो एक लीडर का माइंड काम करता है, किस तरह जो है वो आर्मी जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाती है, किस तरह जो है वो जनरल्स अपने सोल्जर्स को ट्रीट करता है। और जिस तरह जनरल अपने सोल्जर्स को ट्रीट कर रहा है वैसे ही कंपनी का एक CEO जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करता है। सो दिस बुक इज़ फॉर ऑल। ये नहीं कि जिसने जी वॉर से रिलेटेड है तो उसके लिए ही है भाई, इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और इस बुक का जो बेसिक जो इसकी पंच लाइन है वो यही है कि भाई अपने आप को जाने, अपने एनिमीज़ को जाने। मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर एंड पे पाकिस्तान के तमाम शोधा को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।